आज की कहानी है एक किसान और सुनहरे बीज की। डैनियल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। वो मेहनत तो बहुत करता था पर कभी भी पर्याप्त पैसा कमा नहीं पाता था। एक सर्दी की रात को उसके दरवाजे में किसी ने दस्तक दिया। किसान ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक विशाल और डरावना इंसान खड़ा था, जिसके सर पे था जादुई टोपी। ड्रेस भी था उसका जादूगर वाला और हाथ पे था जादुई छड़ी भी। जादूगर को देख के भयभीत होकर किसान ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तब जादूगर ने कहा, सुनो किसान, मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ लेकर आओ। भयभीत किसान अपनी पत्नी से कहा, लीजा, घर में जो कुछ भी खाने के लिए है वो सब लेकर आओ। लीजा इस बात के लिए डैनियल से नाराज हुई, क्योंकि उनके पास ज्यादा खाना तो था नहीं, तो वो खुद खाएं कि मेहमान को खिलाएं। लेकिन डैनियल के बोलने पर वो मान गई और जादूगर को खाना परोसने के लिए राजी भी हो गई। जादूगर ने भरपेट खाना खाया और खुश हो गया। जाते वक्त जादूगर ने किसान के हाथों में उपहार स्वरूप कुछ पौधों का बीज दिया और मुस्कुराते हुए चल पड़े। डैनियल बहुत निराश हुआ और जादूगर का दिया हुआ बीज को बागीचे में फेंक दिया। उसके बाद डैनियल, उसके पत्नी लीजा और उनके बच्चे भूखे पेट ही सोने चले गए, क्योंकि सारा खाना तो उन लोगों ने जादूगर को खिला दिया था। अगले दिन सुबह डैनियल का लड़का दौड़ के आया और जोर जोर से बोलने लगा, पापा, जल्दी से बगीचे में आके देखिए। डैनियल और लीजा दोनों भागे बगीचे की तरफ और हैरान रह गए, क्योंकि उनके बगीचे में एक बड़ा सा नया पेड़ चमक रहा था। वो पेड़ सोने का था। डैनियल खुशी के मारे सोने के पेड़ को कस के पकड़ लिया और मन ही मन जादूगर का शुक्रिया अदा करने लगा। डैनियल के पेड़ को छूते ही बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं पेड़ से गिरने लगी। ये देख सब अचंभित रह गए और तभी वो सोने का पेड़ अचानक से गायब हो गया। इसके बाद से उनको कभी भी भूखा पेट नहीं सोना पड़ा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए। आज की कहानी यहीं पर हुई समाप्त। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।